हेलो एवरीवन। तो ये लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था मेरा ना। थ्री वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए क्रॉस बी दिया हुआ था। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा था। इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी ये गिवन था ना। तो जो जो चीज मुझे दे रखी थी वो मैंने क्या लिख लिया। देन उसके बाद ए क्रॉस बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी, इसको मैं इधर ले आया है ना। फिर एक प्रॉपर्टी लगाई लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, मैंने ए वेक्टर कॉमन ले लिया और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो, इट मीन दोज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी माइनस थ्री सी के, और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो मैंने इसको लिख दिया दिस वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया ना। फिर आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। दो तीन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है, अरे ये खत्म हो गया। ओके, ठीक है, क्वेश्चन है एंगल बिटवीन find the angle between two unit vector find the angle between two unit vector find the angle between two unit vector if their magnitude if the magnitude of if the magnitude of their difference is one, find the angle between two vector ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर। अच्छा, दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मान लो मेरे दो वेक्टर ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है दूसरा, तो उसका यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। ठीक, ओके। देन क्या दे रखा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज वन। अच्छा, गिवन क्या है कि उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वन है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, थीटा क्या होगा। तो अच्छा, ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर वन। ठीक है, ओके। तो ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, दैट इज मॉड ए स्क्वायर माइनस टू मॉड टू ए डॉट बी ना, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मॉड ए वन है, माइनस टू ए डॉट बी एंड ये क्या होगा, मॉड बी स्क्वायर। तो ए डॉट बी प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो यहां से हमारा आया टू माइनस वन इज इक्वल टू टू ए डॉट बी, ए डॉट बी। मैंने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी इसको उधर ले गया, वन प्लस वन टू, और वन को इधर ले आया, तो वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। यहां से सॉल्व करके आया ए डॉट बी इज इक्वल टू वन बाई टू। मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना है, वन बाय टू। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वन। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वन। तो cos थीटा वन बाय टू। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, फिर दोबारा एक बार देख लिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 हाफ होता है लेकिन cos में 60 पे हाफ होता है। ठीक है, ये cos 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय ए वेक्टर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस if a vector is equal to I कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड एंगल मेड, ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है, तो मुझे क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। कुछ नहीं करना, ए वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पहला एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालो। तो थीटा विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स का जो कंपोनेंट है उसके साथ जो है मैग्नीट्यूड दैट इज 1 अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा विथ एक्स। तो थीटा विथ एक्स कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स 1 बाय रूट 6 दैट इज आंसर। उसी तरह से कॉस ऑफ थीटा विथ वाई, थीटा विथ वाई क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा विथ वाई इज नथिंग बट वाई का कंपोनेंट दैट इज 2, वाई का कंपोनेंट 2 अपॉन में रूट अंडर 6 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 अपॉन में रूट 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, find the angle find the angle between two find the angle between two unit vector unit vector if the magnitude of their if the magnitude if the magnitude of their if the magnitude of their sum is 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन है ना, मुझे क्या करना है, दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ओके, इफ द और उनके मैग्नीट्यूड का सम का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 और उनके बीच का एंगल बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लेता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। फिर क्या गिवन है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, उनके सम का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। ठीक है, मुझे थीटा बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं फिर दोबारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, ए प्लस बी का स्क्वायर मॉड ए का दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज व्हाट, मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मॉड ए मॉड बी क्या है 1, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस 2, है ना, 1 माइनस 2। ओके, यहां से आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी क्या है माइनस 1 बाय 2, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो यहां से कॉस थीटा आ गया माइनस 1 बाय 2, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा 1 बाय 2 जो होता है वो 60 डिग्री होता है, लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 पूछ रहा है। तो ये याद कर लो अभी के लिए कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे 120, कॉस 120 डिग्री जो होता है वो मेरा माइनस 1 बाय 2 होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं चल रहा है, ये गया काम से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल। ओके, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर if mod of a vector minus b vector is equal to mod a vector is equal to mod b vector। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, एंगल निकालना है ना बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। ठीक, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, देखो एक कंडीशन दे रखी है ना, मॉड ए माइनस बी जो है वो मॉड ए के बराबर। कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो ना। ओके, देखते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है या बी वेक्टर यूनिट, ऐसा कुछ नहीं दिया ना, तो हम क्या करेंगे, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओके तो यहाँ आ गया आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब मुझे क्या करना है, एंगल निकालना है। तो cos थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा ए डॉट बी, यहाँ से देखो एक रिलेशन है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर बाय 2 अपॉन में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। तो ये मेरा cos थीटा होगा ना। ओके, और कुछ मैं लिख सकता हूँ, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब मैं इस ए वेक्टर को भी बी वेक्टर ही लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर ही हो गया, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई फिर दोबारा 60 डिग्री। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब मार्कर भी खत्म हो गया है, ये थोड़ा चल नहीं रहा है, अच्छा है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद नया मार्कर आएगा, देन हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर तेरी गया क्या ये भी, ओह माय गॉड, करते हैं यार। ठीक है, देखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दे रखा है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना, ये गिवन है, हमें निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, सॉल्यूशन, ए वेक्टर मेरे को ये दे रखा है, एक मेरे को दो कंडीशन दिया, दिस एंड दिस, मुझे बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। ठीक है, ओके, हम क्या करते हैं, ओके ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया है, बी को इधर ले आओ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, ओके ठीक है, और यहां से मैं ए का स्क्वायर दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है, तो इस ए वेक्टर के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये बी वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर सी वेक्टर के स्क्वायर से ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर ये 2 टाइम्स ऑफ, हम बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हम बोल सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। ठीक है, दैट इज cos थीटा, तो cos थीटा इज व्हाट, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी का भी कंडीशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, मॉड बी का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये मेरा
कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से एक बी वेक्टर कट गया, तो यहाँ से आया कॉस थीटा इज नथिंग बट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा आंसर। तो मार्कर भी खत्म हो गया और हम लेक्चर को भी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं ना। तो ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और तेरी डार्क हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी की कंडीशन आ गई थी यहाँ से मॉड बी स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, मॉड ए मॉड बी, एक मॉड बी से एक मॉड बी कट गया, तो ये आया cos थीटा इक्वल टू मॉड बी अपन में मॉड ए, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स मॉड बी अपन में मॉड ए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए मार्कर के साथ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके।